बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ एहसानुल हक साहब मौजूद हैं। खारियाँ के इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं और खारियाँ की जितनी भी सियासत है इन पे ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। बात करेंगे आज हल्का एन ए 62 और हल्का PP 27 और 28 की सियासी सूरत हाल पर कि इस वक्त एन ए 62 और हल्का PP 27 और 28 की क्या सूरत हाल है। वेलकम एहसान साहब, कैसे मिजाज जी है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एन ए 62 से इस वक्त तकरीबन कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? एन ए 62 में 34 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए और ये पुराने वही उम्मीदवार हैं जो साबका चले आ रहे हैं और यही मैदान में रहेंगे। जो नए आए हैं वो हवा की नज़र हो जाएंगे। मूसा लाई साहब की बड़ी दबंग एंट्री हुई है एन ए 62 में और पहली दफ़ा चौधरी बरादरान आई थिंक इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग कायदे-आज़म का तल्लक जिससे गुजरात में 2001 के बाद बहुत मजबूत थी, एग्री। लेकिन गुज़श्ता जो 2-3 साल गुजरे हैं इनमें बड़ा अपसेट आया है कि मुस्लिम लीग कायदे-आज़म वो जो गुजरात का नाम रोशन किए बैठे हैं, ये तकसीम हो गई है। नून लीग भी वहीं पे, PTI भी वहीं पे। मूसा लाई साहब की एंट्री खुशाइंद इकदाम था आज से 3-4 साल पहले। ठीक है। तो ये मूसा लाई साहब हल्का एन ए 62 में तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। नंबरिंग आप क्या देते हैं? आबद रज़ा कोटला साहब हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको आप कंपटीशन में ला रहे हैं। अगर तो PTI इलेक्शन लड़ रही है वो तो डेफिनेटली लड़ेगी। तो ये 19-20 का मुकाबला है। PTI का उम्मीदवार कौन होगा? PTI का उम्मीदवार जो है वो पहले नंबर पे शमूना अब्बास चौधरी साहब हैं, एडवोकेट हैं जंडावाला से। दूसरे नंबर पर एन ए 62 से। जी जी। दूसरे नंबर पे चौधरी लियाज साहब हैं सराय आलमगीर से। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो नासिर अहमद छप्पर साहब हैं खारियाँ से। उनके भी डॉक्यूमेंट्स, नॉमिनेशन पेपर। चौथे नंबर पे जो वकार मनीर लंगड़ियाल साहब हैं। ठीक है। पांचवें नंबर पे जो नमान अशरफ साहब हैं साबिक MPA जो मोहम्मद अरशद साहब के भांजे। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एन ए 62 में चौधरी आबद रज़ा साहब का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से होगा जी। और उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो मूसा लाई साहब का होगा। जी। अवाम किस तरह मूसा लाई साहब को वेलकम कर रही है? हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों खोहार में उनका एक बड़ा अच्छा पावर शो था और मोहतरमा ताशफिन सफदर मराला साबका MNA वो भी उनकी इस वक्त हमायत में निकली हुई हैं, उनकी कंपेन कर रही हैं। ठीक है। तो आप नहीं समझते एक साबका MNA जिसका वो खलका भी है और वो अगर वहाँ से सपोर्ट करती हैं तो डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आबद रज़ा कोटला साहब, क्योंकि मेन मुकाबला तो उन्हीं से सबका होगा, उनको टफ टाइम देंगे। इसमें कोई शक नहीं। ताशफिन सफदर मराज जब से ट्रैक्टर पर सवार हुई हैं वो अपना वोट बैंक खो चुकी हैं। यहाँ पर साबिक MNA जो आबद रज़ा साहब ने अपने हल्का में बेशुमार तरक्याती काम कराए। आप उनके हल्का में जाएंगे तो यकीन करें हर तरफ रोडों के जाल बिछे आपको नजर आएंगे। कोटला अरब अली खान एक कस्बा है, ठीक है, आज वो मॉडल सिटी बन चुका है। आबद रज़ा साहब मैं समझता हूँ कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान वाहिद ऐसे उम्मीदवार हैं नून लीग के जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, जो तगड़े हैं, मतलब जिनको शिकस्त देना नामुमकिन सी बात है। जी कोई शक नहीं। ठीक, तो आप समझते हैं कि खारियाँ के बड़े सारे मसाइल हैं, स्पेशली सर्विस रोड खारियाँ का एक दरीना मसला है और हर द्वार में जितने भी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए, और बात ज़्यादा आबद रज़ा कोटला साहब की करूँगा कि कोटला को तो उन्होंने प्रायोरिटी दी, लेकिन खारियाँ के मसाइल तो आज भी जूं के तू हैं। वो खारियाँ के साथ उन्होंने हमेशा तलीमा जैसा सलूक किया। जो ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 2007 में सर्विस रोड मंजूर कराई, लेकिन आज तक सर्विस रोड पाए तकमील तक नहीं पहुँच सकी। उसकी वजह यह है कि आज तक हकीकी मंजूरी किसी ने ली नहीं। सर्विस रोड ना होने की वजह से बेशुमार हादसात हुए, जिसकी वजह से कई जानें ज़ाया हुई। अंडरपास नहीं है, निकासियाब का बंदोबस्त नहीं है। कोटला अरब अली खान के चौधरी आबद रज़ा कोटला साबिक MNA, उनके भाई साबिक MPA जो शबीर साहब, डेफिनेटली उनने खारियों के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सारी प्रायोरिटी कोटला के लिए। हाँ जी, उनने खारियों के लिए बरसाती नाला के लिए फंड आया था, कोटला ले गए। यहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा था,
कोटला चला गया। कोटला चला गया। यहाँ पर 14 करोड़ रुपए खारियां के लिए आए, कोटला चले गए। तो ऐसे में भी खारियां के अवाम कोटला बरादरान को वोट देगी? नहीं, खारियां की अवाम ने पहले भी उनको वोट नहीं दिए, आइंदा भी चांस नहीं है। तो उनकी जो जीत है, तो कौन सा इलाका उनकी जीत वो में उनका ज़्यादा? मरकज है कोटला अरब अली खान व गिरदनवा। खारियां शहर एक कॉर्नर पे तकरीबन आता है। कितना वोट है खारियां शहर का जो उनको डिस्टर्ब करेगा? तकरीबन 12,000 वोट। 12,000। और बाकी वोट तकरीबन वो कोटला और उसके सराउंडिंग एरिया के, वो अपने आबाई इलाका से क्योंकि लीड ये लेके सराय आएंगे। आलमगीर तक जा रही है ना आपका हाँ NA 62। यानी 62 में तहसील सराय आलमगीर, कोटला अरब अली खान, खारियां शहर और खारियां कोटला के मजाफात डिंगा के भी कुछ समेत इलाके, डिंगा रोड पे भी चंद एक गाँव मौजूद है। चंद एक गाँव मौजूद है। PP 27 और 28, PP 27 में मलिक हनीफ साहब को अगर टिकट मिलता है नून लीग की तरफ से, तो उनके साबका हरीफ होंगे चौधरी अरशद साहब या उनके भांजे। अगर चौधरी तो अरशद साहब ने तो इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। दस्तबरदारी का ऐलान अपनी जगह, उन्होंने कागजात जमा कराए हैं, उनको टिकट मिलने के चांस भी नहीं है। अगर टिकट मिलता है PTI का तो मुकाबला मलिक हनीफ नहीं साहब का। मिलेगा, उसकी वजह कि खान साहब का ये वाज़ेह पैगाम जारी हो चुका है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक हनीफ साहब मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, और अगर राजा असलम साहब को टिकट मिलती है नून लीग की तरफ से, तो जी, फिर नासिर अहमद छप्पर साहब को अगर खारियां से टिकट मिलती है PP 27 की, ठीक है। तो PTI का उम्मीदवार विन हो जाएगा। नासिर अहमद छप्पर साहब NA 62 और PP 27 के दोनों के उम्मीदवार हैं। दोनों के उम्मीदवार हैं। ठीक, ज़्यादा प्रायोरिटी किसके चांस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट? नासिर अहमद छप्पर साहब के वाज़े चांस, वाज़ेह चांस है PP 27 में से या NA 62 में से? PP 27 में से। ठीक, अगर आप समझते हैं कि अगर नासिर अहमद छप्पर साहब को टिकट मिलता है तो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नासिर अहमद छप्पर एडवोकेट जी। साहब से होगा। पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार NA 62 PP 27 28 में? PP 27 में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन चौथे, पंजवें, 6वें नंबर पे होगा। ठीक, ज़िया मोहिउद्दीन साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे। उनका तो वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सदर भी हैं और उसके बाद उनका हल्का भी है। जिस वक्त उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। अब वो उनके पास उनकी मसरूफियत ऐसी है कि वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। और PP 28, PP 28 में से चौधरी शबीर कोटला साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में PTI अगर टिकट देती है वकार मरीद लंगड़ियाल साहब को, तो उनके साथ मुकाबला है। बसूरत दीगर चौधरी शबीर साहब मजबूत तरीन उम्मीदवार। ठीक, और इसके अलावा किसी जमात का कोई उम्मीदवार ऐसा जो उनको टफ टाइम दे सके, या कोई आज़ाद उम्मीदवार जिसका अपना वोट बैंक भी हो? आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मजबूत उम्मीदवार शबीर साहब। PP 27 में इस वक्त कितने कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? PP 27 में 22 उम्मीदवार हैं जिनने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। उनमें मलिक हनीफ साहब, राजा असलम साहब, ये नून लीग की तरफ से। PTI की तरफ से चौधरी वकार मनीर लंगड़ियाल साहब, नासिर अहमद छप्पर साहब और नुमान अशरफ साहब उम्मीदवार हैं। और PP 28? PP 28 में जो लियाकत बदर के बेटे अली लियाकत साहब हैं, वो तो PP 33 में भी हैं। लेकिन वो इलेक्शन इस हल्का से लड़ेंगे, 33 में मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी हल्का बंदियाँ भी चेंज हुई हैं। हाँ जी। ठीक, और इसके अलावा कोई और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या आज़ाद में से? आज़ाद का दौर नहीं भाईजान। आज़ाद का दौर नहीं है, टिकट होल्डर्स ही वही टफ टाइम दें। हाँ जी। शबीर कोटला साहब के मुकाबले में कोई कैंडिडेट मजबूत आप देख रहे हैं किसी को? अगर PTI का उम्मीदवार होगा तो 19-20 के मुकाबले पे होगा। डेफिनेटली तीसरी तो वहाँ पे ऐसी कोई ऐसी जमात है नहीं कि जिसका बहुत ज़्यादा वोट बैंक हो जिस। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब एहसानुल हक साहब। NA 62, PP 27 और PP 28 की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको बताता चलूँ कि NA 62 से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मजबूत तरीन उम्मीदवार चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब हैं, और उनके मुकाबले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट किसी को देती है तो चौधरी नासिर अहमद छप्पर एडवोकेट साहब हैं, चौधरी लियास अहमद साहब हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो यकीनन एक टफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मुखालफिन को देगी। लेकिन 2013 और 2018 मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब ये इलेक्शन विन कर रहे हैं, और हल्के में उनके तरक्याती कामों की जो दाद रसी है, जो कहानी है, वो भी बड़ी मजबूत है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी आबद रज़ा कोटला साहब एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पे सामने आएंगे
और इसी तरह PP 27 और PP 28 की अगर बात की जाए तो PP 27 और 28 में भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, एक तो वो तजब्जब का शिकार हैं कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है, निशान का ना होना और निशान का तब्दील होना भी यकीनन वोटर्स के लिए परेशानी का बायस बनेगा। बहरहाल हमारी ज़राए के मुताबिक इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी तो बना दी गई है, लेकिन वो इस पर कब अमल करते हैं ये आने वाले दिनों में ही हम देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं, बाकी जमातों के भी उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसा उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो चौधरी अब्दुल रज़ाक कोटला साहब को, चौधरी शबीर अहमद कोटला साहब को, मलक हनीफ ईवान साहब को, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको टफ टाइम देने में कामयाब हो सके। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको टफ टाइम देगी या उनके दरमियान कंपटीशन होगा। इंशाल्लाह तमाम हलकों की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके साथ गाए बगाए शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात। अल्लाह हाफिज़।